हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिगम विकार के बारे में। जी हाँ, कुछ एमसीक्यू है जो पिछली वीडियो पर आधारित है। जैसे कि पढ़ने में अक्षमता वाले बालक को किस प्रकार से हम पहचानेंगे, अगर उस टाइप के प्रश्न होते हैं तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लिखने में कठिनाई है किसी बालक को तो किस में आता है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसे क्या कहते हैं। और जो है पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या या फिर शब्दों के उच्चारण की समस्या, गणितीय समस्या, इस प्रश्नों को हम लोग किस प्रकार से पहचान करेंगे, ये सवाल सीटेट में बार बार पूछा जाता है। और अगर इसको आज सही ढंग से आप समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं 2 नंबर आपके सीटेट में कंफर्म हो जाएंगे। तो वैसे अभ्यर्थियों को फायदा करेगा जो 1 नंबर 2 नंबर से छूट जाते हैं, रह जाते हैं, रिजल्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हमको पता है कि इसी टाइप के प्रश्न ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जी हाँ, अगर 1-2 अंक से आपके प्रश्न छूटते हैं या फिर अधिगम विकार संबंधित प्रश्नों को हल करने में आपको कठिनाई होती है तो ये वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि आज आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। इस एमसीक्यू के माध्यम से हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप करेंगे ताकि सही ढंग से आप इसका हल कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहला प्रश्न ये है लेखन कौशल के संबंधित संबंधित दोष क्या हैं। क्या वो डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्फेजिया है। यहाँ पे लिखने की बात कही जा रही है। जी हाँ, लिखना मतलब हाथों से लिखना, और ग्राफ का मतलब आप लोग समझते हैं कि एक बड़ा ग्राफ बनाना, यानी कि अंक चित्र बनाना, उसे ग्राफ कहते हैं। किस प्रकार से वो होगा? लिखने के माध्यम से होगा। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, जिसमें लेखन कौशल किससे संबंधित होगा। आप अगर पकड़ना चाहें तो लिखने में ही आप ग्राफ भी बनाने का काम करते हैं, चित्र भी बनाने का काम करते हैं। तो जहां भी आपको ग्राफिया यानी कि डिस्ग्राफिया ऑप्शन दिखे उसको आप टिक कर देंगे, क्योंकि ये लेखन कौशल से संबंधित विकार को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे आपको दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। आप लोगों के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 नंबर से जो साथी छूट रहे हैं वो ना छूटे। यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या फिर उसके बीच की समान दूरी नहीं रख पाती। माया संभवतः किस कारण से ग्रसित है? क्या वो लापरवाही है, उसका अज्ञानता है, डिस्ग्राफिया है, या अभिरुचि है, अरुचि है। लापरवाही कह नहीं सकते, क्योंकि यहां पे क्या है कि लिखते के समय अगर लापरवाही होता तो लिखती ही नहीं। तो लिखते के समय अक्षरों को छोटा या बड़ा कर देती है। मान लीजिए ए है तो ए इस प्रकार से कर देती है, या फिर अ लिख रही है तो अ बड़ा हो गया, और औशर लिखना है तो वह उसका हम छोटा कर दिए। तो ऐसी समस्याएं, मतलब शब्दों के बीच जो कंसिस्टेंसी है उसको नहीं बना पाती है। तो लापरवाही तो हो नहीं सकता, अज्ञानता उसका है नहीं, क्योंकि लिखने संबंधित विकार के बारे में पूछ रहा है। कहीं ना कहीं डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगता हो तो सीटेट स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न जो कह रहा है, 8वीं कक्षा में मुद्रित पढ़ने समय परेशानी का अनुभव करना संभवतः मुदित ग्रस्त क्या कहलाएगा, ऐसा पूछ रहा है। क्या वो डिस्कैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है। यहाँ पे हम आपको बताने का काम करेंगे कि मुद्रित यानी कि जो प्रिंटिंग चीज है वो किताब भी हो सकता है, या फिर गिनती और पहाड़ा के कैलेंडर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो चीज़ें प्रिंटिंग की हुई होती है उसको पढ़ने में, यानी कि पढ़ने की समस्याओं से जूझ रहा है कोई छात्र, वो किस रोग से ग्रसित है, किस दोष से ग्रसित है। तो यहाँ पे डिस्कैलकुलिया गणितीय दोष है, अफेजिया जो है आपका बोलने संबंधी विकार है, और जो है आपका डिस्ग्राफिया, ये क्या है? डिस्ग्राफिया आपका जो है
लिखने संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार है। जी हाँ दोस्तों, तो 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि बच्चे डैश मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करते हैं। आप लोग बताएं कि अभी हमने बताया कि लिखने से संबंधित समस्या से जो बालक ग्रसित है या जो है परेशान है, कठिनाई का सामना कर रहा है, वो किस रोग से ग्रसित होगा? क्या वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफेजिया? तो यहां पे हम बात करें कि यहां पे लिखने की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर वही प्रश्न आया, दूसरे अंदाज में आया, तो डिस्ग्राफिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां पे फिर एक बार देखेंगे हम इस प्रश्न को कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न। तो आप देखेंगे कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह ग्रसित है क्या चीज से? यहां पढ़ने वाली रूबीना यानी कि पढ़ने की बात हो रही है। क्या वो डिस्कैल्कुलिया है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है या भाषाघात है? तो देखिए यहां पे एक बात आप समझिए कि पढ़ने का मतलब क्या हुआ? ये उच्चारण कर रही होगी, बोलने का प्रयास कर रही होगी। तो बोलने का प्रयास जब भी आएगा यानी कि आप डिसलेक्सिया से ग्रसित मार सकते हैं, क्योंकि इसको पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो आप जब भी टिक करें तो पढ़ने संबंधी विकार मतलब डिसलेक्सिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि अमित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह ग्रस्त है। फिर एक बार उसी प्रकार के प्रश्न आए। डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार है, अफेजिया बोलने संबंधी, या डिसलेक्सिया हो गया आपका, डिस्ग्राफिया अभी हमने बताया। तो इसमें जो है आपका गणितीय डिसलेक्सिया क्या है अभी हमने बताया, गणितीय विकार है। अफेजिया क्या है? अफेजिया में होता क्या है कि जो शिक्षक किसी चीज को छात्र को समझा रहा है, छात्र उस बात को या उस चीज को रूबरू सही तरीके से समझ नहीं पाता, उसे ही कहते हैं, या लिख नहीं पाता उसे ही कहते हैं। ये डिस्ग्राफिया में लिखना विकार होता है। यहाँ पे रूबरू चीजों को वो पकड़ नहीं पाता, कह नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसको हम लोग अफेजिया कहते हैं। डिसलेक्सिया यहाँ पे पढ़ने में कठिनाई मतलब मुंह से बोल रहा है, तो पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया लिखने में कठिनाई। तो कहीं ना कहीं यहां पे पढ़ने में कठिनाई का अनुभव कर रहा है, डिसलेक्सिया इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखेगा कि हिंदी भाषा की कक्षा में मोना लिखते समय कठिनाई का अनुभव करती है। यह समस्या किससे संबंधित है? क्या वो डिसलेक्सिया है? लिखते समय कठिनाई का याद रखिएगा, उस चीज को अंडरलाइन कीजिएगा जहां से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो मोना लिखते समय कठिनाई का आप लोग बताएं, क्या वो डिसलेक्सिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्कैल्कुलिया या डिसलेक्सिया? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, इसका उच्चारण ही नहीं आ रहा है। तो 3 में आपको चूज करना है। तो ये गणितीय विकार, ये आपका जो है बोलने संबंधी विकार, डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी विकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न वही प्रश्न 2 बार लिख दिया गया है। क्या हिंदी भाषा में मोना लिखते समय अनुभव करती है, वह समस्या किससे है? तो अभी हमने बताया कि डिसलेक्सिया से संबंधित विकार है। प्रश्न संख्या 9 लेते हैं। श्वास पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, वह किस रोग से ग्रसित है? अभी हमने बताया पढ़ने से संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहां पे नेक्स्ट प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 10, उसमें कह रहा है कि सुहैल को पढ़ने में कठिनाई होती है लेकिन उसका अवबोधन पक्ष बेहतर है। सुहैल की समस्या क्या है? यहां पे ये जो लेकिन उसका अवबोधन पक्ष दे दिया है, ये अभ्यर्थियों को कंफ्यूज करने वाला चीज लिख दिया है ये बस। लेकिन इसका मेन समस्या क्या है? तो ये पढ़ने में कठिनाई का सामना कर रहा है, यानी कि डिस्कैल्कुलिया होगा नहीं, डिप्रेशन में है नहीं, और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी अक्षमता है। डिसलेक्सिया इज द राइट आंसर, यानी कि 10 का डी ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटे से वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ों का कंसेप्ट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर लिया। जैसे कि हम कल भी बताए थे बोर्ड के वीडियो में
कि जब तक इस पर एमसीक्यू नहीं आएगा आपको पूरी समझ नहीं आएगी। आज उम्मीद करता हूं कि आप अधिगम संबंधी विकार समझ गए होंगे। अब आपका एक भी नंबर का प्रश्न नहीं फंसेगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।